सुप्रभातम। नमो नमः। हम शिवराज विजयम के प्रथम विराम का द्वितीय निःश्वास पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पूर्व हमने पढ़ा कि गौरसिंह तानरंग नाम के संगीतज्ञ के वेश में अफजल खान के शिविर में प्रवेश कर जाता है। अब आगे। क्वचिद् अहो दुर्गमता महाराष्ट्रदेशस्य, अहो दुराधर्षता महाराष्ट्राणाम्, अहो वीरता शिववीरस्य, अहो निर्भयता एतत् सेनानीनाम्, अहो त्वरितगति एतत् घोटकानाम्। आह किं कथयामः। दृष्ट्वैव चमत्कारं शिववीर चन्द्रहासस्य न वयं पारयामो धैर्यं धर्तुं, न च शक्नुमो युद्धस्थाने स्थातुं। को नाम द्विशिरा यः शिवेन योद्धुं गच्छेत्, कश्च नाम द्विपृष्ठो यस्तद्भटैरपि छलालापं विद्यात्। वयं बलिनः आस्माकीना महती सेना, तथापि न जानीमः किमिति कम्पत इव क्षुभ्यतीव च हृदयं। यवनानां पराजयो भविष्यति, अफजलखानो विनक्ष्यति इति न विद्मः। को जपतीव कर्णे, लिखतीव सम्मुखे, क्षिपतीव चान्तःकरणे। मा स्म भोः मा एवं स्यात्, रक्ष भो रक्ष जगदीश्वर, अथवा शम्भो भवीति तमामेवमपि। यो अयम् अफजलखानः सेनापतिपदविडम्बनोऽपि शिवेन योत्स्ये हनिष्यामि ग्रहीष्यामि वा इति सप्रौढि विजयपुराधीश महासभायां प्रतिज्ञाय समायातोऽपि शिवप्रतापं च विदन्नपि अद्य नृत्यम्, अद्य गानम्, अद्य लास्यम्, अद्य मद्यम्, अद्य वाराङ्गना, अद्य भ्रूकुंसकः, अद्य वीणावादनम् इति स्वच्छन्दैरुच्छृङ्खल आचरणैर्दिनानि गमयति। अब कहा यहाँ पर, जब गौर सिंह संगीतज्ञ के वेश में अफजल खान के शिविर में प्रवेश कर जाते हैं, तब वह अफजल खान के शिविर में प्रविष्ट होने पर उनके द्वारा जो अफजल खान के सैनिक हैं वह आपस में बातें कर रहे हैं, तो वह उन बातों को सुनते हैं। तो क्वचित कहीं पर क्या बातें हो रही हैं, कहीं पर वो जो अफजल खान के सैनिक है वह बातें कर रहे हैं और गौर सिंह सुन रहे हैं। ठीक है, तो उनकी बातों को बताते हैं कि क्वचित कहीं पर अहो दुर्गमता महाराष्ट्र देशस्य। अहो अर्थात आश्चर्य से कहा है, अहो अरे, दुर्गमता महाराष्ट्र देशस्य, दुर्गमता अर्थात महाराष्ट्र प्रदेश अत्यंत दुर्गम है, बता रहे हैं वो। ठीक है, और अहो दुराधर्षता महाराष्ट्राणाम, अरे महाराष्ट्राणाम दुराधर्षता, ये जो मराठे हैं, ये महाराष्ट्र देश के जो वासी हैं, ये अत्यधिक क्या हैं, दुराधर्षता, अत्यधिक दुराधर्ष हैं। अर्थात दुराधर्ष का मतलब है जिसका कोई मुकाबला न कर सके, उसे दुराधर्ष कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, अहो वीरता शिव वीरस्य, अरे शिवाजी की वीरता अत्यधिक विलक्षण है, अत्यधिक आश्चर्यजनक है। एतत् सेनानीनाम, अहो निर्भयता एतत् सेनानीनाम, अरे इनके सैनिक बड़े निर्भय हैं। अहो त्वरितगति एतत् घोटकानाम, अरे इनके घोड़े कितने तेज हैं, अर्थात कितने अत्यधिक शीघ्रगामी हैं। आह किम कथयामः, अरे क्या कहें। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं, जैसे ही अफजल खान के शिविर में गौर सिंह प्रवेश करता है, तो वह आपस में बातें करते हुए सैनिकों से सुनता है। वह कहते हैं, अहो दुर्गमता महाराष्ट्र देशस्य, अरे यह महाराष्ट्र देश अत्यंत दुर्गम है। अहो दुर्धर्षता महाराष्ट्राणाम, ये जो मराठे हैं यह अत्यधिक दुर्धर्ष हैं। और अहो वीरता शिव वीरस्य, अरे शिवाजी अत्यंत वीर हैं, इनकी वीरता अत्यंत विलक्षण है। अहो निर्भयता एतत् सेनानियाम, इनके सैनिक जो हैं अत्यधिक निर्भय हैं। अहो त्वरितक गति एतत् घोटकानाम, इनके जो घोड़े हैं उनकी गति अत्यंत तेज है, अत्यंत शीघ्रगामी है वह। आह किम कथयामः, और क्या कहें।
आगे कह रहे हैं दृष्ट्वैव चमत्कारं शिववीरचन्द्रहासस्य न वयं पारयामो धैर्यं धर्तुं, कह रहे हैं दृष्ट्वैव चमत्कारं शिववीरचन्द्रहासस्य चमत्कारं दृष्ट्वा एव शिवाजी की जो तलवार है उसकी चमक को देख कर ही हमारा न वयम पारयाम्यो धैर्यं धर्तुम, हमारा क्या हो जाता है, धैर्य समाप्त हो जाता है, हम धैर्य ही धारण नहीं कर पाते। दृष्ट्वैव चमत्कारं शिववीरचन्द्रहासस्य न वयं पारयामो धैर्यं धर्तुम, शिववीरस्य चन्द्रहासस्य चमत्कारं दृष्ट्वा एव, शिवाजी की तलवार की चमक को देखकर ही न वयम पारयामो धैर्यं धर्तुम, वयम धैर्यं धर्तुम न पारयामः, हम धैर्य नहीं धारण कर पाते हैं, हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है, जैसे ही हम शिवाजी की तलवार की चमक को देखते हैं वैसे ही हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है। न च शक्नुमो युद्धस्थाने स्थातुम, और न च शक्नुमो युद्ध स्थाने स्थातुम, और युद्ध भूमि में उनके सम्मुख टिक पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। युद्ध स्थाने स्थातुम न शक्नुमः, और हम युद्ध स्थान में उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। को नाम द्विशिरा यह शिवेन योद्धुम गच्छेत, अब कह रहे हैं को नाम द्विशिरा, वह कौन है दो सिर वाला, यह शिवेन योद्धुम गच्छेत, जो शिवाजी महाराज के साथ युद्ध करने के लिए जाएगा। कश्च नाम द्विपृष्ठो, और कौन ऐसा दो पीठ वाला होगा, यह तद्भटै अपि छलालापम विद्यात्, जो उनके सैनिकों से भी छल कपट की बात करेगा। वयम बलिनः, हम क्या हैं, माना कि हम लोग क्या हैं, बलशाली हैं। आस्मा की ना महती सेना, और हमारी जो सेना है वह सेना भी बहुत बड़ी है। तथापि न जानीमः, फिर भी न जाने, किमिति कंपत इव शुभ्यतीव च हृदयम, न जाने तथापि फिर भी नहीं जानते, किमिति क्यों, हृदयम हमारा हृदय, कंपत इव कांपता सा है, शुभ्यतीव च और अशांत सा है। यवनानाम पराजयो भविष्यति, अब कह रहे हैं निश्चय ही यवनों की पराजय होगी, यवनों की हार होगी। अफजल खानो विनक्ष्यति इति, और अफजल खान मारा जाएगा। न विद्मः को जपतीव कर्णे, लिखतीव सम्मुखे क्षिपतीव च अंतःकरणे, न जाने इस प्रकार, न जाने कह जपतीव कर्णे, कौन कान में धीरे से कह सा रहा है, लिखतीव सम्मुखे सामने लिख सा रहा है, और क्षिपतीव च अंतःकरणे और अंतःकरण में यही बात स्थिर सी हो रही है। एक बार फिर देख लीजिए ये इस बात को कि तथापि न जानीमः, उसने कहा पहले दृष्ट्वैव चमत्कारं शिववीरस्य चंद्रहासस्य न वयं पारयामो धैर्यं धर्तुम, शिवाजी की जो तलवार है उसकी चमक को देखकर ही हमारा धैर्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हम धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं। न च शक्नुमो युद्ध स्थाने स्थातुम, और युद्ध भूमि में उनके सम्मुख टिक पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। को नाम द्विशिरा, ऐसा दो सिर वाला कौन है, यह शिवेन योद्धुम गच्छेत, जो शिवाजी महाराज के साथ युद्ध करने के लिए आएगा। कश्च नाम द्विपृष्ठो यह तद्भटैरपि छलालापम विद्यात्, और कश्च द्विपृष्ठो, कश्च नाम द्विपृष्ठो, और दो पीठ वाला कौन है ऐसा व्यक्ति, यह तद्भटैरपि छलालापम विद्यात्, जो उनके भटई अर्थात सैनिकों के साथ छल कपट की बात करेगा। वयम बलिनः, माना कि हम लोग क्या हैं, बलशाली हैं। ये सारी बातें अफजल खान के शिविर में यत्र तत्र खड़े हुए उनके सैनिक बात कर रहे हैं, और जो गायक के वेश में गए हुए गौर सिंह है वह उनकी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, जो भी बातें की जा रही है यह उनके सैनिकों के द्वारा की जा रही है, अफजल खान के सैनिकों के द्वारा। तो कह रहे हैं वयम बलिनः, माना कि हम लोग बलशाली हैं। आसमा की ना महती सेना, और हमारी सेना भी बहुत बड़ी है, कह रहे हैं। तथापि न जानीमः किमिति कंपत इव क्षुभ्यतीव च हृदयम, तथापि फिर भी हम नहीं जानते हैं कि हमारा हृदय कांपता सा क्यों है, अशांत सा
क्यों है? यवनानां पराजयो भविष्यति, निश्चय ही यवनों की हार होगी। अफजल खानो विनक्ष्यति, और अफजल खान मारा जाएगा। न विद्मः, इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, हमारा हृदय शांत है और निश्चय ही अफजल खान, यवनों की हार होगी, अफजल खान मारा जाएगा, इस प्रकार की बातें हैं। न जाने न विद्मः, हम नहीं जानते हैं कि को जपतीव करणे, हमारे कान में कौन धीरे से ऐसी बात कह रहा है। लिखती वो सम्मुखे, ऐसा लग रहा है कि सामने कोई लिख रहा है यह बातें। और क्षिपतीव कर्ण अंतःकरणे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंतःकरण में यही बात स्थिर सी होती जा रही है। माँ स्म भोः माँ एवं स्यात्, नहीं, अब वह कह रहे हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रक्ष भो रक्ष जगदीश्वर, हे जगदीश्वर हमारी रक्षा करना। अथवा, अब कह रहे हैं अथवा संभो भवीति तमामेवम अपि, अथवा यह भी संभव है, यो अयम अफजल खान सेनापति पद विडंबनोपि शिवेन योत्स्य हनिष्यामि ग्रहीष्यामि वा इति सप्रौढ़ि विजयपुराधीश महासभायां प्रतिज्ञाय समायातोपि। अथवा यह भी संभव है, क्योंकि सेनापति पद को विडंबित करने वाला, यो अयम अफजल खान सेनापति पद विडंबनोपि, जो यह अफजल खान है, सेनापति के पद को विडंबित करने वाला जो यह अफजल खान है, वह विजयपुराधीश महासभायाम, बीजापुर के सुल्तान की सभा में प्रतिज्ञा करके आया है। क्या प्रतिज्ञा करके आया है? कि शिवेन योत्स्ये, मैं शिवाजी के साथ लड़ूंगा। हनिष्यामि ग्रहीष्यामि वा, या तो उसे मार डालूंगा, अथवा ग्रहीष्यामि, या जीवित ही पकड़ लाऊंगा। इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा की है। शिवम शिव प्रतापम च विदन्नपि, यह शिवाजी के पराक्रम को भी भली भांति जानता है, शिवाजी के पराक्रम से भी भली भांति परिचित है। फिर भी अद्य नृत्यम, अद्य गानम, अद्य लास्यम, अद्य मद्यम, अद्य वारांगना, अद्य भ्रूकुंसकः इति, अद्य वीणावादनम इति स्वच्छंदैरुच्छृंखल आचरणैर्दिनानि गमयति। जब यह शिवाजी के पराक्रम से भी परिचित है, फिर भी यह प्रतिदिन क्या करता है? अद्य नृत्यम, आज नृत्य है, अद्य गानम, आज गायन है, अद्य लास्यम, आज स्त्रियों का श्रृंगार प्रधान नृत्य है, और अद्य मद्यम, आज मदिरा है, अद्य वारांगना, आज वारांगनाएं हैं, अद्य भ्रूकुंसकः, आज स्त्री वेशधारी नर्तक हैं, अद्य वीणावादनम, आज सितार वादन है, इति, इस प्रकार स्वच्छंदैरुच्छृंखल आचरणैर्दिनानि गमयति, इस प्रकार स्वच्छंद एवं उच्छृंखल, अपने उच्छृंखल अर्थात स्वेच्छाचारी आचरणों से दिनानि गमयति, अपने दिनों को क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। एक बार और देख लीजिए इसे। क्वचित अहो दुर्गमता महाराष्ट्र देशस्य, कहीं पर क्या सुना? अफजल खान के शिविर में सैनिकों को वार्ता करते हुए गौर सिंह सुनते हैं, क्वचित कहीं पर अहो दुर्गमता महाराष्ट्र देशस्य, यह महाराष्ट्र देश अत्यंत दुर्गम है। अहो दुराधर्षता महाराष्ट्राणाम, यह मराठे जो हैं अत्यधिक दुर्धर्ष हैं। अहो वीरता शिववीरस्य, शिवाजी की वीरता विलक्षण है। अहो निर्भयता एतत् सेनानी नाम, इनके सैनिक भी बड़े निर्भय हैं। अहो त्वरित गति एतत् घोटका नाम, इनके घोड़े अत्यंत तेज हैं, अत्यंत शीघ्रगामी हैं। आह किम कथयामः, अरे क्या कहें। दृष्ट्वैव चमत्कारं शिववीरचंद्रहासस्य न वयं पारयामो धैर्यं धर्तुम्, दृष्ट्वैव चमत्कारम, शिवाजी की तलवार की चमक को देखकर ही हमारा धैर्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, हम धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं। न च शक्नुमो युद्ध स्थाने स्थातुम, और युद्ध भूमि में भी उनके सामने टिक पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। को नाम द्विशिरा यह शिवेन योद्धुम गच्छेत, ऐसे दो सिर वाला व्यक्ति कौन है जो शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए जाएगा? कस्य नाम द्विपृष्ठो, और ऐसा दो पीठ वाला व्यक्ति भी कौन है जो तद्भटैरपि छलालापम विद्यात, उनके सैनिकों से भी छल कपट की बात करेगा। वयम बलिनः, माना कि हम लोग बलशानी हैं। आसमा की ना महती सेना, और हमारी सेना भी बहुत
बड़ी है, तथापि न जाने वह फिर भी न जाने कंपत इव शुभ्यति इव च हृदयम, हमारा हृदय कंपति कांपता सा है और शुभ्यति इव च और अशांत सा है। यवनानाम पराजयो भविष्यति, निश्चय ही यवनों की पराजय होगी। अफजल खानो विनक्ष्यति, और अफजल खान मारा जाएगा। न विद्मः को जपति व करणे लिखति व सम्मुखे क्षिपति व च अंतःकरणे, इस प्रकार की बातें न जाने कौन कान में धीरे से कह सा रहा है, सामने लिख सा रहा है, और अंतःकरण में यही बात स्थिर सी होती जा रही है। माँ स्म भोः माँ एवं स्यात्, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा न हो। रक्ष भू रक्ष जगदीश्वर, हे जगदीश्वर रक्षा करना। अथवा शंभो भवीति तमामेवमपि, अथवा यह भी संभव है, कह रहे हैं, यो अयम अफजल खान सेनापति पद विडम्बनोपि शिवेन योत्स्य हनिष्यामि ग्रहीष्यामि वा इति सप्रौढ़े विजयपुराधीश महासभायां प्रतिज्ञाय समायातोपि। यो अयम अफजल खान सेनापति पद विडम्बनोपि, सेनापति पद को जो यह विडंबित करने वाला अफजल खान है, यह यद्यपि मैं शिवाजी से लड़ूंगा, उसे या तो मार डालूंगा या जीवित ही पकड़ लाऊंगा, इस प्रकार की बीजापुर के सुल्तान की सभा में प्रतिज्ञा करके आया है। शिव प्रताप च विदन्नभि, और महाराज शिवाजी के पराक्रम से भी भली भांति परिचित है। फिर भी प्रतिदिन अद्य नृत्यम अद्य गानम अद्य लास्यम अद्य मद्यम अद्य वारांगना अद्य भ्रूकुंसकः अद्य वीणावादनम इति स्वच्छंदै उच्छृंखलैः आचरणैर्दिनानि गमयति, और प्रतिदिन यह क्या करता है, आज नृत्य है, आज गायन है, आज स्त्रियों का श्रृंगार प्रधान नृत्य है, आज मदिरा है, आज वारांगनाएं हैं, आज स्त्री वेशधारी नर्तक हैं, आज सितार वादन है। इस प्रकार स्वच्छंद और उच्छृंखल अर्थात स्वेच्छाचारी आचरणों से दिन व्यतीत कर रहा है। आगे कहते हैं, न च यह कदापि विचारयति यत् कदाचित् परिपन्थिभिः प्रेषिता काचन वारवधूरेव माम् आसवेन सह विषं पायेत्, कोऽपि नट एव ताम्बूलेन सह गरलं ग्रासयेत्, कोऽपि गायक एव वा वीणया सह खड्गम् आनीय खण्डयेत् इत्यादि। ध्रुव एव तस्य विनाशः, ध्रुवम् एव पतनं, ध्रुवम् एव च पशुमारं मरणं, तन्न वयं तेन सह जीवनरत्नं हारयिष्यामः इति व्याहरतः इतरांश्च मा एवं भोः स्व एव आहव क्रीडास्माकं भविष्यति। तत् श्रूयते सन्धिवार्ता व्याजेन शिव एकता आकारयिष्यते यावच्च स स्वसेनाम् अपहाय एकाकी अस्मत् स्वामिना सह आलपितुम् एकान्तस्थाने यास्यति, तावत् वयं सेना इव शकुनिमण्डले महाराष्ट्र सेनायां छिन्दी भिन्दी इति कृत्वा युगपद एव पातयिष्यामः, वसन्तवाताहत नीरसच्छदानि इव च क्षणेन विद्रावयिष्यामः। अब कह रहे हैं, न च यह कदापि विचारयति, ठीक है। आगे भी इसमें यवन सैनिकों का वही आपस में वार्तालाप वर्णित है, जिसे गौर सिंह सुन रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि न च यह कदापि विचारयति, जो अफजल खान कभी भी यह मन में विचार नहीं करता है, यत् कि कदाचित परिपंथी भी, कभी शत्रुओं द्वारा प्रेषिता काचन वारवधूरेव, भेजी गई कोई वारवधू अर्थात वेश्या, माम आसवेन सह, मुझे मदिरा के साथ, विषम पायेत, विष पिला दे, ठीक है। तो कहा न च यह कदापि विचारयति, यह अफजल खान जो है, न च यह कदापि विचारयति, कभी भी विचार नहीं करता है कि कदाचित कभी परिपंथी भी अर्थात मेरे शत्रुओं द्वारा प्रेषिता काचन वारवधूरेव, भेजी गई कोई वेश्या मुझे माम आसवेन सह विषम पायेत, मुझे मदिरा के साथ विष न पिला दे। कोऽपि नट एव तांबूलेन सह गरलम ग्रासेत, और कोई नट ही तांबूलेन सह पान के साथ गरलम ग्रासेत, मुझे विष न खिला दे।
कोऽपि गायक एव कोई गायक ही वीणया सह खड्गम आनीय वीणा के साथ खड्ग लाकर खंडयेत इत्यादि मेरे टुकड़े टुकड़े न कर दे। ध्रुव एव तस्य विनाशः उसका विनाश निश्चित है। ध्रुवम एव पतनम उसका पतन निश्चित है। ध्रुवम च पशुमारम मरणम उसका पशुवत मारा जाना निश्चित है। तन्न वयम तेन सह जीवन रत्नम हारयिष्यामः अतः हम उसके साथ अपना बहुमूल्य जीवन नहीं गवाएंगे, नहीं समाप्त करेंगे। इति व्याहरतः इस प्रकार व्यवहार करते हुए, इस प्रकार बातें करते हुए, इतरांश्च इस प्रकार से कुछ सैनिक बात कर रहे थे, तो इतरांश्च कुछ अन्य सैनिकों ने उनके कान के पास आकर के कहा, माँ एवं भो ऐसा मत कहो। श्वः एव आहव क्रीड़ा अस्माकं भविष्यति। श्वः एव कल ही हमारी आहव क्रीड़ा हमारी जो है युद्ध क्रीड़ा भविष्यति कल ही हमारी युद्ध क्रीड़ा होगी। तत्श्रूयते संधिवार्ता व्याजेन शिव एकत आकरयिष्यते। तत्श्रूयते ऐसा सुना जाता है कि संधिवार्ता व्याजेन संधि की बातचीत के बहाने शिव एकत आकारयिष्यते शिवाजी को एक और आमंत्रित किया जाएगा। यावच्च सह स्वसेनाम अपहाय जैसे ही वह अपनी सेना को छोड़ करके एकाकी अकेले ही अस्मत् स्वामिना सह हमारे स्वामी से आलपितुम वार्तालाप करने के लिए एकांत स्थाने यास्यति एकांत स्थान में जाएंगे। तावत वैसे ही वयम हम लोग सेना इव शकुनि मंडले जिस प्रकार से सेना इव बाज की तरह शकुनि मंडले जिस प्रकार से बाज पक्षियों में आक्रमण करता है उसी प्रकार महाराष्ट्र सेनायाम मराठों की सेना पर छिंधि भिंधि इति कृत्वा मार काट करते हुए युगपद एव एक साथ पातयिष्यामः उन पर टूट पड़ेंगे। और वसंत वाताहत नीरसच्छदानेव च क्षणेन विद्रावयिष्यामः और क्षणेन और क्षण भर में ही वसंत वाताहत नीरसच्छदानेव वसंत ऋतु हवा से आहत सूखे पत्तों की तरह विद्रावयिष्यामः उन सबको मार डालेंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसे। कहा न च यह कदापि विचारयति यत् कदाचित परिपंथी भी। यह जो अफजल खान है वह कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं करता है कि कहीं शत्रुओं द्वारा प्रेषिता काचन वारवधूरेव भेजी गई कोई वेश्या माम आसवेन सह विषम पाएत मुझे मदिरा के साथ विष ही न पिला दे। कोऽपि नट एव तांबूलेन सह गरलम ग्रासेत कोई नट ही मुझे पान के साथ विष न खिला दे। कोऽपि गायक एव कोई गायक ही वीणया सह खड्गम आनीय खंडय इत्यादि कोई गायक ही अपनी वीणा के साथ खड्ग ला करके मेरे टुकड़े टुकड़े न कर दे। ध्रुव एव तस्य विनाशः उसका विनाश निश्चित है। पतनम और ध्रुवमेव पतनम और उसका पतन निश्चित है। ध्रुवमेव च पशुमारं मरणम और उसका पशुवत मारा जाना निश्चित है। तन्न वयम तेन सह जीवन रत्नम हारयिष्यामः इसलिए हम उसके साथ अपना बहुमूल्य जीवन नहीं गवाएंगे। इति व्याहरतः इतरांश्च माँ एवं भोः इस प्रकार से कुछ सैनिक वार्ता कर रहे थे, तो इतरांश्च उनको उनके कानों में दूसरे सैनिकों के द्वारा कहा गया, माँ एवं भो ऐसा मत कहो। स्व एव आहव क्रीड़ा अस्माकं भविष्यति अस्माकं आहव क्रीड़ा स्व एव भविष्यति हमारी जो युद्ध क्रीड़ा है वह कल ही होगी। तत्श्रूयते इसलिए सुना जाता है कि संधि वार्ता व्याजेन संधि की बातचीत के बहाने शिव एकतः आकरिष्यते शिवाजी को एक और आमंत्रित किया जाएगा। यावच्च स स्वसेनया सेनाम अपहाय जैसे ही वह अपनी सेना को छोड़कर एकाकी अस्मत् स्वामिना सह आलपितुम अकेले हमारी स्वामी से वार्तालाप करने के लिए एकांत स्थान में यास्यति जाएंगे। तावत वैसे ही वयम सेना इव शकुनि मंडले हम लोग बाज जिस प्रकार से पक्षियों में आक्रमण करता है उसी प्रकार महाराष्ट्र सेनायाम मराठों की सेना पर
छिंधि भिंधि मारकाट इति कृत्वा करते हुए युगपत एव एक साथ पातयिष्यामः टूट पड़ेंगे। और वसंत वाताहत नीरसच्छदानेव च क्षणेन विद्राविष्यामः और क्षणेन क्षण भर में ही वसंत वाताहत वसंत ऋतु की हवा से आहत नीरसच्छदानेव नीरस जो सूखे पत्ते हैं छदानेव ऐसे सूखे पत्तों की तरह क्षणेन विद्राविष्यामः क्षण भर में ही उन्हें क्या कर देंगे मार भगाएंगे। आज के लिए इतना ही।